तो गाइज हम सबको क्या करना है, एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो अब तक में आपने सीखा नहीं होगा, वो भी इस प्रोजेक्ट को करते करते आप सीख जाओगे। जो चीज़ें आपको लगती है कि यार ये बच गई होंगी मेरे से, ठीक है, आपसे, ठीक है, वो सब उस प्रोजेक्ट के अंदर समाहित हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बीआईएम का प्लेसमेंट रेशियो बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा और सपोर्ट कर दिया और जो प्रोजेक्ट में देने चल रहा हूँ अगर इसको पूरा का पूरा कर लिया, फिक्स मानिए कि 20% चांस और बढ़ जाएगा आपके जॉब का। अगर 60 था तो 80 हो जाएगा, 80 था तो 100 हो जाएगा। आप बोलोगे सर करना क्या है, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है आपको, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट्स के सैंपल्स मैं दिखा देता हूँ आपको, जो आपकी प्रीवियस बैच ने, आपके सीनियर बैच ने किया था, और जिसने जिसने भी प्रोजेक्ट को मीडियम लेवल के ऊपर तक लेके गए थे, मतलब गुड लेवल तक लेके गए थे, आज के डेट में सब के सब प्लेस्ड हैं किसी न किसी कंपनी के अंदर, ठीक है। उसमें से एक लड़का बचा हुआ था वाशु करके, उसका भी कल सिलेक्शन हो गया 3.5 लाख पर एवरेज फर्स्ट। सबसे बड़ी बात ये कि फ्रेशर 3.5 लाख के पैकेज पे आज के आज ही ये भी मैसेज आया, क्योंकि ऑफर लेटर आज आया, तो उसने मैसेज किया कि सर मुझे ऑफर लेटर आ गया। तो आप समझिए कि प्लेसमेंट बीआईएम के अंदर बहुत अच्छा है। मार्केट होप सो ऐसे ही ग्रो करे, और ग्रो करे और अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करने चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट करने चल रहे हैं। और प्रोजेक्ट के क्या बोलते हैं, उसे प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीज कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। थोड़ा बड़ा टास्क है ये। आप बोलो सर कितने दिन का टास्क है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन? नहीं, इतने दिन में नहीं हो पाएगा। चलो दिखाता हूँ करना क्या है, फिर बताऊंगा टाइम लिमिट। आपके सीनियर बैच ने कुछ बनाया हुआ है, पहले उसको देखते हैं, फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि उन्होंने मेहनत किया है या फिर टाइम पास किया हुआ है। कुछ लोग टाइम पास, क्योंकि इसमें कंपलसरी है कि इंटर्नशिप का लेटर उसको मिलता है जिसको ये प्रोजेक्ट जो करके देता है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं महानुभाव, जो टेम्परेरी रूप से टाइम पास टाइप का एक प्रोजेक्ट करके सबमिट कर देते हैं। पर बिलीव करिए वो हमारे साथ फ्रॉड करते हैं और ऊपर वाला उनके साथ कर देता है। इसलिए हम सबको मेहनत करना है, जस्ट सेम लाइक जो अभी हम लोग देखने चल रहे हैं। देखो क्या करना है अपने को। यहाँ पर ध्यान से आपको स्क्रीन देखना है और देखिए कि आपके सीनियर्स ने जो प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं किस लेवल का किए हुए हैं। हमको उनसे ज़्यादा करना है, कम का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमेशा इंसान ग्रो करता है। जैसे कि मेरे को प्रोजेक्ट में, चलिए एक पॉल का प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। किसका ये, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ओके। चलो एक पॉल का प्रोजेक्ट लेते हैं। अब ये पॉल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। इनका बहुत बड़ा मॉडल है, अगर मैं प्रोजेक्ट खोलूंगा तो प्रोजेक्ट में आपका बहुत लगेगा क्या बना दिया है इसने, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फाइल दिखाता हूँ, उससे आप आइडिया लगा लेंगे कि किस लेवल के ये इंसान है और कितना मेहनत इन्होंने किया होगा इस काम को करने के लिए। पूरा रिसर्च करने के साथ, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम पास वाला कुछ है, फुल रिसर्च कंटेंट है इनका। देखिए क्या बनाया इन्होंने। फोकस हो जाएंगे हम लोग और देखेंगे अच्छे से। इन्होंने एक G+23 का स्टोरी अपार्टमेंट लिया है, ठीक है, G+23 का। आपको कुछ ऐसा ही इमेजिन करना है, अभी मैं बताऊंगा क्या क्या ऑप्शन में ले सकते हो, फिर आप चूज करना है कि सर मैं ये लूंगा, और फिर आप उतने, मैं आपको टाइम लिमिट दूंगा, उस टाइम लिमिट में इस प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्या है ये है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ G+23 स्टोरी अपार्टमेंट, ठीक है। G+23 स्टोरी अपार्टमेंट का एक पूरा का पूरा प्लान है, ठीक है, जिसको हम लोग स्टार्ट टू एंड देखेंगे इन्होंने कैसे कैसे बनाया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने जो जो सॉफ्टवेयर इन्होंने यूज किया, वो सॉफ्टवेयर इन्होंने दिखाया। इन्होंने ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया इसमें, तो वो भी हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें इन्होंने प्लान सेक्शन एलिवेशंस को इन्होंने बनाया हुआ है। डिटेलिंग ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, हर एक पार्ट का प्रोजेक्ट का डिटेलिंग करके दिया हुआ है। शेड्यूलिंग्स करके दिया हुआ है, डोर एंड विंडो का शेड्यूलिंग किया हुआ है और रेंडरिंग किया हुआ है। ये पूरा ये अपार्टमेंट जो आप देख रहे हो, ये पॉल ने बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने, अपार्टमेंट बनाना आसान है, उसके अंदर जो डिटेलिंग्स का लेवल देखिए इनके। इन्होंने G+23 का जो प्रोजेक्ट किया हुआ है, इसके बेसमेंट में पार्किंग दिया हुआ है, ईवी चार्जिंग दिया हुआ है बेसमेंट में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिया हुआ है, ग्रीन बिल्डिंग्स कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया हुआ है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो द बिल्डिंग बाय लॉ, बिल्डिंग बाय लॉ को भी फॉलो किया हुआ है एज पर इंडियन बाय लॉस, ठीक है। मतलब हर नियम को इन्होंने फॉलो किया हुआ है। ग्रीन बिल्डिंग मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने वाली चीज नहीं है, इसे आप घर पे भी बैठ के देख सकते हैं। इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया हुआ है, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को यूज किया हुआ है, टेरिस गार्डन बनाया हुआ है टेरिस पे, और साथ ही साथ सोलर पैनल बना के भी ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के रूल को फॉलो किया हुआ है।
तो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के पूरे रूल को फॉलो किया। और गार्डन जो इनका टॉप है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स है, ठीक है, सभी जगहों पे इन्होंने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। तो सोलर पैनल की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो ये भी एक एडवांटेज है इनके काम में, ठीक है। इसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या है, इन्होंने क्या बोलते हैं, कंप्लीट जो अपना प्रोजेक्ट है उसमें कितना एरिया है, उस एरिया में कितना पानी आएगा पूरे बारिश का, उसको एवरेज किया इन्होंने, और प्लस उसके बाद कितना हम स्टोर कर सकते हैं, पूरा स्टोरेज टैंक वगैरह सब कुछ आप देख ही रहे हैं, कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने। इवन इतना ही नहीं, इन्होंने देखिए आप कैलकुलेशन भी कर रखा है इन्होंने पूरे के पूरे की वाटर कितना होगा, कितने टैंक बनाने पड़ेंगे एंड एवरीथिंग, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि इसके बाद इन्होंने, देखो कुछ लोग लेट आ रहे हैं, आप देखिए कि लेट आने पर टीचर को कितना दिक्कत होती होगी, ठीक है। इसीलिए मैंने कम्युनिकेशन वाली क्लास, जो भी एडमिशन नहीं लिए होंगे ले लेना, जिसको भी लेना रहेगा, और ऐसे ही टाइम पर ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज क्या होगा, मुझे तुषार के लिए पूरा पीपीटी बंद करके फिर से ऑन करना पड़ा। तो आर्किटेक्चर प्लान एंड डिटेलिंग्स, क्या आर्किटेक्चर प्लान एंड डिटेलिंग्स इन्होंने कैसे किया हुआ देखिए आप, बस प्लान देखिएगा, इनके प्लान का लेवल क्या है, ठीक है। इन्होंने पार्किंग दिखा दिया अपना बेसमेंट पे, फिर इन्होंने फ्लोर प्लान्स दिखा दिया, ठीक है। फिर इन्होंने फर्स्ट फ्लोर दिखा दिया अपने पूरे बिल्डिंग्स का कि ये हमारा ये फर्स्ट फ्लोर है, एक 2 BHK 4 BHK 3 BHK जो भी इनकी फैसिलिटीज़ हैं इन्होंने दिखाया। अच्छी बात यह है कि इन्होंने जब प्लानिंग किया तो एक कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जिसका नाम है सेकेंड फोर्थ और सिक्स, मतलब इवन का डिज़ाइन अलग किया, ऑड का डिज़ाइन अलग किया। इवन के जो फ्लोर्स थे उनका डिज़ाइन अलग, और ऑड के जो फ्लोर्स थे उनका डिज़ाइन अलग, तो इस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया। सेकेंड फोर्थ सिक्स एट्थ 10th 12th सबके अलग अलग, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ से लेकर 19 तक का अलग अलग प्लान किया। तो इस तरीके से इन्होंने फ्लोर्स प्लान सारे के सारे बनाए। और उसके बाद इन्होंने टॉप व्यू पे यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाए हुए सारे के सारे, और उसके बाद यहाँ पर फ्रंट पे एलिवेशन व्यू दिया हुआ है कि एग्जैक्टली ये ऐसा दिखेगा एलिवेशन से, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये फ्रंट से आपके सामने दिख रहा है। और क्या बोलते हैं इसको, रेंडर करके इन्होंने दूसरे दूसरे तरीके से दिखाया। अब देखिए इन्होंने डिटेल कितना एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। प्लानिंग खुद से किया है, सेक्शन व्यूज आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एक एक स्ट्रक्चरल मेंबर यानी स्टेयरकेस का भी डिटेल पूरा का पूरा, इसका कितना थिकनेस है एंड एवरीथिंग, ये भी इन्होंने दिखाया हुआ है। फिर इन्होंने बालकनी के लिए जो टेरिस वगैरह के लिए जो रेलिंग वगैरह है उसको कौन सा स्टील यूज हुआ है, इस तरीके की एक डीपली डिस्कशन किया हुआ है। शीट पूरी की पूरी क्रिएट किया हुआ है कि सीट पर पूरा का पूरा प्लान सबमिट किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर शीट सेक्शन व्यू, शीट पे सेक्शन व्यू दिखाया हुआ है यहाँ पर सारे के सारे, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने वॉल का शेड्यूलिंग्स दिखाई हुई है, क्या दिखाया हुआ है, वॉल का शेड्यूलिंग्स दिखाया हुआ है। वॉल का शेड्यूलिंग्स के बाद यहाँ पर इन्होंने डोर का शेड्यूलिंग्स दिखाया हुआ है। डोर का शेड्यूलिंग्स के बाद इन्होंने फ्लोर का शेड्यूलिंग्स दिखाया हुआ है। अब देखिए एक एक चीज कैसे कवर किया है इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद विंडो का शेड्यूलिंग्स अलग से किया हुआ है पूरा का पूरा। और फिर एग्जैक्टली 3D मॉडल आपके सामने दिख रहा है, कितना मेहनत करके 3D मॉडल इन्होंने तैयार किया हुआ है, ठीक है। और इसके 3D मॉडल के बाद इस पे अंदर थोड़ा सा वर्किंग भी दिखाया है कि गार्डन ऐसे एंड एवरीथिंग, ट्रीज वगैरह सब कुछ दिखाया है, देखिए। और फिर उसके बाद इन्होंने अलग अलग तरफ से व्यूज दिखाया, और ये व्यूज कंप्लीट करके फिर इन्होंने एक स्ट्रक्चरल व्यू भी दिखाया अपने पूरे प्रोजेक्ट का, ठीक है। क्या दिखाया, स्ट्रक्चरल व्यू भी दिखाया कुछ इस तरीके से, इसमें फ्रेम्स लगाए, बीम कॉलम्स लगाए, ठीक है। इतना इन्होंने मेहनत किया है, ठीक है। और इतना ही करके इसको इन्होंने प्रेजेंट भी किया है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो ये है पॉल जिन्होंने अपनी मेहनत दिखाई आपके सामने, और काफी उम्दा प्रदर्शन प्रदर्शन रहा इनका। तो हमें ऐसा भी कर सकते हैं जैसा इन्होंने किया, इनको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिल गया और इनको जॉब भी मिल गई, और सक्सेसफुली अपने लाइफ में कर रहे हैं काम। देखिए कितना मेहनत किया हुआ इन्होंने, छोटी छोटी चीज़ों को कैसे बार्गेनिंग करके पकड़ा हुआ है, ठीक है। और अलग अलग रेंडरिंग्स व्यूज है इनके, ठीक है। और रेविट फाइल भी यहाँ पर अवेलेबल है स्ट्रक्चर के आर्किटेक्चर की। अब दिखाते हैं और किसी की आपको मेहनत, तो आपके एक और सीनियर है, ठीक है, लोकेश करके। लोकेश भी एक कंपनी में प्लेस्ड है, पता नहीं लोकेश की पार्टी की फाइल है, लोकेश की फाइल है यहाँ पर। एक ये है क्या, शायद टावर है, एक हॉस्ट प्रोजेक्ट है, यूनिक हॉस्टल है, ठीक है। फिर ये G+12, लोकेश ने G+12 का कंप्लीट प्रोजेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और इन्होंने भी अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का, आप देखिए पूरा प्लानिंग इनका है, ठीक है। एरिया इन्होंने कैलकुलेट किया है, थॉट इनका है,
ठीक है। मेरे से सिर्फ इन्होंने गाइडेंस लिया हुआ है कि हम क्या बनाएं कैसे बनाएं, और पूरा काम इन्होंने किया हुआ है। अब देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। नीचे 2 कॉमर्शियल जोन, पीछे कुछ टावर्स हैं, टोटल 3 टावर इन्होंने दिया हुआ है। अब इनके डिटेलिंग्स को समझिएगा। मेन इमेज जो है वो मेन जो फोकस है वो डिटेलिंग्स का है। तो इन्होंने देखिए कैसे डिटेलिंग्स दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक जनरल डाटा इन्होंने दिया हुआ है। जनरल डाटा में क्या बोलते हैं, दिखा दिया कि प्रोजेक्ट कौन सा है, कहाँ का है, नासिक का है, ठीक है। यूनिक सिविल क्लाइंट्स दिखाया हुआ है, फेसिंग दिखाया हुआ है, प्लॉट एरिया दिखाया हुआ है, कितना टोटल प्लॉट एरिया है। टावर ए, टावर बी, टावर सी। टावर ए में 2 कॉमर्शियल 10 रेसिडेंशियल फ्लोर है। टावर बी में भी सेम है। टावर सी में सारे के सारे कॉमर्शियल रेसिडेंशियल है। बेसमेंट पार्किंग रेसिडेंशियल पार्किंग है। अब ऑटोकैड को यूज करके पहले इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। प्लान के लिए ऑटोकैड मस्ट है कि आप यूज करेंगे तभी बेहतर बनेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लान बना दिया है इन्होंने, प्लान के अंदर इन्होंने जनरेटर रूम डाला हुआ है, पंप रूम डाला हुआ है, एएचयू यूनिट्स लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिकल रूम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। मतलब छोटी छोटी डिटेलिंग, सेप्टिक टैंक्स बनाया हुआ है इन्होंने, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया हुआ है इन्होंने इतने कैपेसिटी का। तो फुल एनालिसिस किया हुआ है 2D प्लान के लिए। इसके बाद यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर तैयार किया हुआ उन्होंने, जिसमें 10 शॉप्स हैं, टोटल फूड प्लाजा भी है इसके अंदर। और उसके बाद लोडिंग्स भी दिखाया हुआ है फूड प्लाजा का, और अनलोडिंग्स डेक, मतलब कुल मिला के फूड प्लाजा में बैठने के लिए भी यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है। अब देखिए फिर से किसी ने प्रेजेंट किया है, ठीक है, ठीक है, ओके चलो। तो इन्होंने अपने फूड प्लाजा के अंदर कोई भी क्लास लेफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये आपको टास्क जो मिल रहा है ये 15 दिन के लिए मिल रहा है। अदरवाइज आप 15 दिन परेशान रहोगे कि क्या कर रहे हैं सब, क्या बना रहे हैं इतना अच्छा अच्छा, मुझे क्यों नहीं पता चला, तो गलती आपकी होगी। तो इन्होंने प्रॉपर बीम के सारे रूल्स को, जो बीएमएस बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसको फॉलो किया है। सीसीटीवी कैमरेज, केबिन्स, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द फील्ड ईवी चार्जिंग दे रखा है, कॉमर्शियल पार्किंग दे रखा है, फूड प्लाजा दे रखा है, आउटसाइड सीट बैठने के लिए जगह दे रखा है, पूरा डिटेलिंग्स, ठीक है। और इसको 3D में करके दिखाया, तो कुछ इस तरीके से 3D में टॉप व्यू उसका दिखाया। फिर 2D फर्स्ट फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर में 7 दुकानें हैं, 1 रेस्टोरेंट है और हॉल है, और इस तरीके से इन्होंने एक जिम बनाया हुआ है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाया हुआ है। देखिए कितना मेहनत इन्होंने किया हुआ है। और फिर जो इन्होंने प्लान बनाया हुआ है वो प्लान कोई नॉर्मल प्लान नहीं, इन्होंने ट्विस्ट किया हुआ। देखिए टावर, एक टावर, 2 टावर, 3 टावर, और टावर का शेप देखिए कुछ अलग तरीके से इन्होंने करने की कोशिश किया हुआ है, जिसकी वजह से इनका पूरा टावर लुक जो है अलग दिख रहा है। तो इवन का इन्होंने भी अलग डिजाइन किया हुआ है, ऑड का अलग डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। और इवन में इन्होंने 3 BHK फ्लैट्स निकाले हैं, 2 BHK फ्लैट्स निकाले हैं टावर बी में। टावर बी में इन्होंने 3 BHK ज़्यादा निकाले हैं और 4 BHK निकाले हुए हैं। टावर सी में इन्होंने 3 BHK निकाले हुए हैं। तो इन्होंने अपना पूरा डिटेलिंग्स दे रखा है कि हमने किस टावर में कैसे, टावर ए का पूरा प्लान दिखा दिया कि रूम ऐसे रहेंगे, बेडरूम ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद टावर बी का इन्होंने ऐसे दिखा रखा है कि टावर बी में क्या करेगा, ठीक है। टावर सी का दिखा रखा है कि टावर सी में कैसे कैसे हम लोग उसको वर्क करके देंगे। टावर उसके बाद यहाँ पर इवन के भी सारे फ्लोर्स का डिजाइन कर रखा है, मतलब सेकेंड, फोर्थ, 6, 8, 12, 14 ऐसे करके, तो इसका भी डिजाइन इन्होंने दिखा रखा है, पूरा का पूरा प्लान दिखा रखा है। अब बारी आती है इसके रैबिट पे रेंडरिंग की, और जो रेंडरिंग इन्होंने किया है आप खुद देख सकते हैं इसको, कितना बेहतरीन कितना लाजवाब किया हुआ है। इतना ही नहीं, इन्होंने देखो रिलायंस ट्रेंड्स और सबको हाईलाइट किया हुआ है। और हाईलाइट करने के अलावा, क्योंकि कॉमर्शियल जोन भी है तो इसके लिए बेसमेंट पे पार्किंग रैम्प्स पर लगा रखा है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रंट पे ईवी चार्जिंग दे रखा है यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि फूड प्लाजा भी है तो बैठ के खाने के लिए भी चाहिए, तो डोमिनोज का शोरूम भी इधर दिखा दिया है, ठीक है। इधर पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है तो बच्चों के खेलने के लिए गार्डन भी बना रखा है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ का बहुत ही थॉट लेवल पर सोच के, देखो यहाँ पर बेसमेंट के लिए पे रेजिडेंशियल के बिल्डिंग के लिए पार्किंग दे रखा है, सोच समझ के ही पूरे बालकनी देखिए कितना बेहतरीन कर रखा है। अब आप समझ सकते हैं कितना मेहनत किया होगा लोकेश ने, जो इस सफलता को पाया होगा, और शायद इसी की वजह से इसको जॉब बहुत आसानी से मिल गया, ठीक है। मेहनत यहाँ किया, जॉब इजली हो गया, ठीक है। एलिवेशन व्यू दिखाया उन्होंने, वेस्ट व्यू दिखाया हुआ है, ठीक है, नॉर्थ व्यू दिखाया हुआ है, ईस्ट व्यू दिखाया हुआ है, सेक्शन व्यू दिखाया हुआ है, ठीक है। अलग अलग स्टेयरकेस का व्यू दिखाया हुआ है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग किया हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर का फ्रेम तैयार किया हुआ है, ठीक है, बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब का, स्टेयरकेस का। और उसके बाद इन्होंने इंटीरियर भी कर रखा है, एक दो सैंपल्स दिखाने के लिए कि भाई हमने इंटीरियर से किया है। अब आप कमेंट करके बताइए कि इनके प्रोजेक्ट में कुछ दम है कि नहीं है, ठीक है, कैसा लगा प्रोजेक्ट इनका, आप कमेंट करके बताइए। और कितने दिन लगे होंगे एवरेज बताइए आप, मैं जानना चाहता हूँ कि आप बताएं कि कितने दिन लगे होंगे, और क्या बोलते हैं, अच्छा है या नहीं अच्छा है।
कमेंट करके बताइए सभी लोग, फिर आगे बताता हूँ हमें क्या करना है। क्या लगता है? आवाज़ तो अभी क्लियर है यार? ठीक है, देखा सबने? शाहिद कैसा लगा? संतोष कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको, ये कितने दिन में हो सकता है प्रोजेक्ट पूरा का पूरा? आपको क्या लगता है, हाउ इन हाउ मेनी डेज इट यू कैन बी कंप्लीट? कितने दिन में आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं? अमित कमेंट करो गाइस, आपको क्या लगता है? माइंड ब्लोइंग्स और एक नंबर, ठीक है, एक ज़्यादा टाइम ले रहे हो तुम लोग। एटलीस्ट 20 डेज, साहिल बोल रहे हैं 20 डेज एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट वर्ड अच्छा लगा। बहुत ही डिटेल है सर, 15 दिन में होने वाला नहीं है, 20 दिन से 25 दिन लगेगा। ओके ठीक है, और ठीक है, अभी मैं एक और दिखाता हूँ। एक लड़का बना रहा है, ठीक है, उसका स्टार्टिंग हुआ है और वो किस लेवल पे कर रहा है, उस लेवल का अभी तक किसी ने किया ही नहीं। हमें यही करना है कि जो अब तक किसी ने नहीं किया उस लेवल पे जाना है, ठीक है। संतोष बोले एटलीस्ट 40 डेज, अरे नहीं भाई, पूरी ट्रेनिंग थोड़ी लेंगे इसमें, है ना, ठीक है। 25 डेज एटलीस्ट सोहेल बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके लिए एक ऑन एन एवरेज वाला टाइम देता हूँ आपको, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, पहले एक बार एक और दिखा देता हूँ, ठीक है, एक लड़के का, उसके लेवल का तो किसी ने नहीं सोचा है। आप बोलोगे सर ऐसा क्या है उसका, दिखाइए तो थोड़ा देखे तो। अभी वो सिर्फ ऑटो कैड पर किया हुआ है। उसका क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम बस ये है कि वो बीम का स्टूडेंट नहीं है, इसलिए वो मॉडलिंग नहीं कर पाएगा। बट उस ऐसा कुछ आप भी कर सकते हैं बनाने के लिए, ऐसा बोल रहे हैं कि और मतलब बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए उसने क्या बनाया हुआ, आप देखिए, वो स्ट्रक्चर का कैंडिडेट है, बट वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है अपने बैच का, ठीक है। और आप देखिए उसके मॉल को, तो अली अली ने बनाया हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं ना एकदम पूरा शिद्दत और एकदम जी जान सब एक जगह पर लगा देना और उसके बाद रिजल्ट देखना। अली का, अच्छा उसने नाम भी अपना अली लिख दिया, ठीक है। देखिए ध्यान से, पूरा इसने अलग अलग प्लान किया हुआ है, बट मैं आपको जस्ट अभी पूरा एक सेट दिखा रहा हूँ, कॉलोनी पूरा दिखा दे रहा हूँ। हर कॉलोनी के अंदर की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग इसने ऑलरेडी प्लान कर रखा है, ठीक है। तो चलिए कॉलोनी देखते हैं हम लोग। देखिए इसके प्लान को, आपने शायद इतना बड़ा प्लान रेयरेस्ट फॉर्म में देखा होगा, ठीक है। पॉल का जो प्रोजेक्ट था वो पूरा कैपिटल हाइट करके जो प्रोजेक्ट था, आपको याद होगा, ठीक, उससे इंस्पायर्ड था, ठीक है। एक मिनट गाइस, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ना, उसको आराम से देखिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ इस लेवल पर सोचे जो मैं अभी दिखाने चल रहा हूँ, या फिर उससे ऊपर भी सोचे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है। आई जस्ट वांट कि आपका ग्रोथ हो कैसे भी करके। देख रहा था कि यही फाइल है कि नहीं। क्या हो जा रहा है? ये खुल क्यों नहीं रहा यार ये? जस्ट जब कोई चीज़ ना हो तो उसको ज़बरदस्ती करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन प्लान किया हुआ है उसने, एक पूरा सोसाइटी प्लान किया हुआ है। सोसाइटी इन द सेंस कि एक पूरा सेट है सोसाइटी का, और उसके अंदर इसने ये, ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा नीचे एक मेन रोड दिख रहा होगा, ठीक है। देखो कुछ लोग कितना लेट आते हैं भाई, इतना लेट। संतोष कहाँ थे भाई, ऑफिस से है क्या अभी? हाँ सर, ऑफिस में होगी। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। 15 दिन का टास्क आपको दिख रहा है सामने, ठीक है। ऑफ कर दो माइक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक रोड है, ठीक है। अब इसका इमेजिनेशन देखो,
रोड के बाहर इसने क्या कर रखा है, गार्डन तैयार कर रखा है। क्या तैयार कर रखा है, गार्डन तैयार कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी व्यवस्था कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांसप्लांट है, क्या ट्रांसप्लांट है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रीज लगा रखे हैं। यहाँ पर इसने एक इंटरनल डोर भी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे साथ में शॉप्स। फ्रंट पे क्या किया इसने, सारी दुकानें निकाल दिया यहाँ पर ढेर सारी, ठीक है। इस तरीके से पूरी की पूरी शॉप्स हैं, ठीक है। और शॉप के जस्ट पीछे ही यहाँ पर प्लॉट निकाल रखे हैं सारे के सारे 10 बाई 20 के ढेर सारे प्लॉट्स। फिर एक रोड, फिर प्लॉट, फिर रोड, प्लॉट, फिर रोड, फिर प्लॉट, फिर प्लॉट, फिर रोड, फिर प्लॉट, फिर छोटे प्लॉट, फिर क्या बोलते हैं रोड, फिर छोटे छोटे प्लॉट्स, फिर उसके बाद छोटे छोटे फिर से प्लॉट्स, फिर रोड, फिर एक बड़ा प्लॉट मतलब मीडियम साइज का प्लॉट, फिर मीडियम, फिर मीडियम, और फिर मीडियम प्लॉट, ठीक है। इस तरीके से करके इतने प्लॉट्स आप देख रहे हैं कितने ढेर सारे हैं। ये पूरा प्लॉट रेडी किया इसने। और प्लॉट रेडी करने के बाद यहाँ पर शॉप रेडी कर लिया, आपने देख ही लिया। और यहाँ पर इसने स्पेस दिया हुआ है स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए। क्या, स्कूल बिल्डिंग, वो भी स्कूल बिल्डिंग छोटा मोटा नहीं, स्कूल बिल्डिंग यहाँ बगल में दिखा दिया है। इसमें प्ले ग्राउंड भी रहेगा और इस तरीके से G+1 का बढ़िया सा एक स्कूल रहेगा लग्जरी वाला, ठीक है। फिर देखिए इसके इधर यहाँ पर इसने क्या रखा है, इमरजेंसी वे, मतलब आप जा सकते हैं। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर ट्रीज वगैरह लगा देगा। और यहाँ पर रोड्स रहेगी पूरी की पूरी। सेम जो इधर है वही चीज इधर है, ठीक है। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने हॉस्पिटल बिल्डिंग बना भी रखा है, ठीक है। अपने मतलब सोसाइटी है, छोटा सा एक टाउन बोल सकते हैं इसको। तो इसमें हॉस्पिटल की भी जरूरत पड़ेगी, तो एक बगल में बढ़िया सा हॉस्पिटल भी डिजाइन कर रखा है पूरा का पूरा। जनरल वार्ड, ऑपरेशन रूम, स्कैनिंग वगैरह सब कुछ जो भी चीज़ें होती है हॉस्पिटल में, वो सारी नेसेसिटी है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक अच्छी चीज़ क्या किया हुआ है, ये हो गए छोटे छोटे शॉप्स, ये हो गए बड़े बड़े प्लॉट, फिर मीडियम साइज प्लॉट, फिर छोटे प्लॉट। और फिर पीछे इन्होंने एक बढ़िया सा चिल्ड्रेन पार्क दिया हुआ है, एक फाउंटेन दिया है, एक प्ले ग्राउंड दिया हुआ है, एक इवेंट गार्डन दिया हुआ है, ठीक है। और एक कार पार्किंग दिया हुआ है, ठीक है। पूरा का पूरा कार पार्किंग है ये। और फिर उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं ये टावर है एक्चुअली, बट इसका ना ब्लैक कलर से इसने बनाया तो दिख नहीं रहा आपको। इसके बाद बड़े बिल्डिंग्स का टावर बना रखा है ये, ठीक है। 4 टावर है टोटल इस बिल्डिंग में। एक टावर ये है, ठीक है, G+10 या G+20 है, ठीक है। एक टावर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। सबके एलिवेशन भी दिया हुआ है, दूसरे उस फाइल में है, ठीक है। एक टावर यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर हर तरह के बिल्डिंग्स है, छोटे छोटे बड़े बड़े प्लॉट्स और हॉस्पिटल, स्कूल बिल्डिंग्स, एवरी टाइप्स, ठीक है। देखिए 4 टावर आपके सामने दिख रहे हैं। इधर भी गार्डनिंग कर दिया, इधर भी गार्डनिंग कर दिया। कार पार्किंग देख ही रहे हैं, चिल्ड्रन पार्क देख ही रहे हैं, ठीक है। प्ले ग्राउंड्स देख ही रहे हैं, इवेंट गार्डन देख ही रहे हैं, एक छोटा सा टेम्पल देख ही रहे हैं आप। इस तरह से पूरा का पूरा प्लॉट, और इसके बगल से रोड, यहाँ से रोड। और इतना ही नहीं, ये जो 10 बाई 20 के प्रोजेक्ट्स हैं या फिर 10 बाई 20 के प्रोजेक्ट हैं, इनको प्लान कैसे करना वो भी दे रखा है। देखो, जो 20 बाई 20 के प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे बिल्डिंग को प्लान करना है, कुछ इस तरीके से उनकी बिल्डिंग्स की प्लानिंग हुई है कि उनका बेडरूम यहाँ रहेगा एंड एवरीथिंग, ठीक है। उनका फर्स्ट फ्लोर ऐसा रहेगा, टेरिस उनका ऐसा रहेगा, रो हाउस। जो लोग का 10 बाई 20 का प्लॉट है उनका प्लॉट ऐसा डिजाइन होगा, ठीक है। और इस तरीके से पूरा उनका डिजाइनिंग रहेगी G+2 का और G+1 का। और फिर जिसका 10 बाई 15 का है उसका कुछ इस तरीके से डिजाइन रहेगा। और जिसका 10 बाई 10 का है उसका इस तरीके से छोटे छोटे प्लॉट्स रहेंगे। तो कंप्लीट प्लॉट का यहाँ पर पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं। आप एक तरीके से एरियल व्यू देख रहे हैं जिसमें 4 टावर हैं, ठीक है। 3 तरह के प्लॉट्स हैं, छोटा, बड़ा, मीडियम, और शॉप्स हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ स्कूल और हॉस्पिटल भी है। और उसके साथ साथ भरपूर मात्रा में गार्डन भी दिए गए हैं, पेड़ पौधे से रक्षित, पार्किंग वगैरह के साथ फुल। इसको बोलते हैं टाउन प्लान, जो इसने पूरा मन लगा के, कितना मन लगा के किया होगा आप इमेजिन करिए, ठीक है। पूरा दिल और जान एकदम एक किया होगा, तब जाके ये प्लान रेडी हुआ होगा। अब इस प्लान की मॉडलिंग करने के बाद किस लेवल पे दिखेगा ये, ठीक है। तो अभी किसी का इतना हाई लेवल का सिस्टम नहीं मिल पा रहा है जिसको मैं ये दूं कि वो इसको 3D में कन्वर्ट करे, ठीक है। क्योंकि 3D में कन्वर्ट करना अपने आप में टास्क है ये, ठीक है। इतना रेबिट हैंग हो जाएगा सर इतनी बड़ी फाइल में, यस। अभी इसीलिए किसी को दिया नहीं ये फाइल करने के लिए। अब आपको क्या करना है बता देते हैं, ठीक है। ये मैंने रेफरेंस आपको इसलिए दिखाए कि आपकी प्रीवियस बैच इस लेवल का काम कर चुकी है जो सक्सेसफुल लोग हैं। ऐसा नहीं कि उसमें सभी इतना ही किए थे, बिलीव करिए कुछ लोग खराब भी किए थे, ठीक है। लेकिन हम तो बेस्ट परफॉर्मर दिखाएंगे ना जो जॉब में सिलेक्टेड हैं, ठीक है। कोई भी बुराई थोड़ी बताता है अपनी,
ठीक है। तो जो जॉब में सिलेक्टेड हैं, जो अच्छा किए हुए हैं, उनका मैंने आपको दिखाया, और भी लोगों का बहुत अच्छा अच्छा है, ठीक है, बट जो मेरे सामने थे मैंने वो दिखा दिया आपको। अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमें ये मत सोचना कि आप अकेले प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। हमारा प्लान क्या है पता है? आप लगभग मोटा मोटा अगर पकड़ के चलिए तो 20 लोग से 25 लोग हम लोग करने वाले हैं पूरा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। मॉर्निंग के बैच में लगभग 20 लोग करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स। टोटल 40 पर्सन प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये 40 लोगों के सारे प्रोजेक्ट्स 40 लोगों को मिलेंगे। मतलब शाहिद केवल एक प्रोजेक्ट करेंगे, पर इन्हें लर्निंग करने के लिए 40 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए मान लेते हैं 40 में से 10 अच्छे नहीं होंगे, 30 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो शाहिद को एक प्रोजेक्ट करने में 30 प्रोजेक्ट का फायदा होने वाला है, ठीक है। मनप्रीत को एक प्रोजेक्ट करने में 30 प्रोजेक्ट का फायदा होने वाला है। क्यों? सबके प्रोजेक्ट की लर्निंग लेंगे ये, और उस लर्निंग को इंटरव्यू में एक्सप्रेस करेंगे। तो इस तरीके से करके नॉलेज हमारा बढ़ता 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 चला जाएगा। और जब स्टार्ट टू एंड काम करेंगे तो रिसर्च करना पड़ेगा कौन से आई, इन्होंने सब आईएएस कोर्स से किया है, ऐसे कुछ मजाक से नहीं किया हुआ है। अभी कई लोगों ने स्कूल बिल्डिंग वगैरह बनाया हुआ है, तो एआईसीटीई का जो अप्रूवल रूल है उस रूल को फॉलो करके प्लानिंग किया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है वो देखिए। हमें आपको चूज करना है कि हम क्या बनाएंगे सर। आप यहाँ मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। याद रहे नॉर्मल वाला कुछ नहीं बनाना है, नॉर्मल आप बहुत बना लिए अभी तक में, ठीक है। जो बनाना है बड़ा बनाना है। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना सकते हैं, कॉमर्शियल बना सकते हैं, रेसिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल बना सकते हैं, शॉपिंग मॉल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बिल्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हॉस्पिटल बिल्डिंग के बाद आप स्कूल बिल्डिंग्स बना सकते हैं, लाइब्रेरी बना सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी बना सकते हैं आप। और उसके बाद आप क्या बोलते हैं, एक पूरी सोसाइटी जनरेट कर सकते हैं रो हाउसेस का, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, एक एयरपोर्ट पूरा बना सकते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट के अलावा आप क्या बोलते हैं, एक रेलवे स्टेशन का पूरा प्लेटफॉर्म्स रेडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप एक मेरे दिमाग में सुबह सुबह एक आइडिया आया कि एक मॉडर्न विलेज बनाया जाए, ठीक है। मॉडर्न विलेज आपके दिमाग में हो सकता है। मॉडर्न विलेज मतलब सिटी के लोग जाएं वहां पर और फार्म हाउस वाली फीलिंग आए वहां पर उनको, जहाँ पर वो थोड़ी खेती करके उसको भी एक्सपीरियंस करें, और रेंटेबल रूप से वो बहुत बड़ा एक बिजनेस भी बन सकता है लोगों के लिए। और दूसरी चीज, थोड़ा सा लोगों को ऐसा होगा कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जाके वहां पर कर दें। अब एक लड़के ने गोवा में एक स्टार्टअप किया हुआ है, अगर आपने देखा हो तो, विलेज स्टाइल हैट, मतलब झोपड़ी बनाया हुआ है, झोपड़ी के अंदर को वर्किंग स्पेस बनाया हुआ है। तो आप भी को वर्किंग स्पेस पता है कि आपको, जहां पर अलग अलग स्टार्टअप के लोग या फिर अलग अलग व्यापार के लोग एक ही बिल्डिंग के अंदर अपना एक एक चेयर रेंट पे लेके आके बैठ के काम करते हैं, और अपने स्टार्टअप के लिए काम करते हैं, जो भी उनका आइडियाज होता है उसके लिए काम करते हैं। तो आप को वर्किंग स्पेस बना सकते हैं, मॉडर्न विलेज बना सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटी का एक लेआउट तैयार कर सकते हैं कि स्मार्ट सिटी कुछ इस तरीके से बन सकती है, ठीक है। शॉपिंग मॉल बता ही दिया, आप कुछ अलग तरीके से शॉपिंग मॉल्स बना सकते हैं, ठीक है। शॉपिंग मॉल में कुछ अलग शेप का शॉपिंग मॉल है, इन द सेंस कभी देखो रेक्टेंगुलर शेप तो बहुत ढेर सारे हैं, कुछ अलग तरीके का आप बना सकते हो। आप 5 स्टार होटल तैयार कर सकते हो, एकदम लग्जरी वाला 5 स्टार होटल तैयार कर सकते हो। अब आप सोचिए, और सोच के अभी आपको मैसेज करना है कि सर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये बनाऊं। कुछ ऐसा बनाना जो आपको लगता है कि यार ये वाला मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था, ये रेडी करूंगा तो बहुत अच्छा रेडी होगा, ठीक है। आप अपने दिल में जो आपके आ रहा है वो आप यहाँ पर कमेंट करिए, और फिर उसको एक एक करके हम लोग काम करेंगे। उसमें जो भी आपको दिक्कत आएगी आई विल हेल्प यू, ठीक है। और उसको हम लोग करेंगे, एक दिन में नहीं करेंगे, 2 दिन में नहीं करेंगे, 15 दिन का टारगेट लेके चलते हैं। जरूरत पड़ी कि सर 2-4 दिन और कम ज्यादा हो रहा है तो बढ़ा देंगे, लेकिन 15 दिन क्या का हमें टारगेट लेना है, ये सोचना नहीं है मनप्रीत। सोचो मत, एक्चुअली हम चाह रहे हैं कि आज आप अभी सोच लो, ठीक है। आपको बाद में चेंज करना होगा तो कर लेना, उसका रीजन बताता हूँ। आई जस्ट वांट कि कल हमारी क्लास है, तो कल तक हमारा एक छोटा सा स्केच तैयार हो जाए कि यार इतने एरिया में, जैसे अभी देखो उस लड़के ने हॉस्पिटल बिल्डिंग बना दिया था, अली ने। हॉस्पिटल का प्लान मत बनाओ, ये बता दो कि इधर मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, ऐसे कुछ सिस्टम रहेगा मेरा, ठीक है। और मैं कॉन्सेप्ट के लिए हेल्प करूंगा, क्या टेंशन लेते हो, मैं पूरे कॉन्सेप्ट के लिए हेल्प करूंगा। सपोर्ट के लिए फाइल चाहिए होगा, फाइल दे दूंगा। तुम उसका टेंशन मत लो, सोचो कि मुझे बनाना क्या है, वो कमेंट करो फटाफट, ठीक है। और हमें आज ही करना है। आई जस्ट वांट कि आज से हम थोड़ा 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 स्टार्ट कर दें, जिससे कि क्या बोलते हैं, देखो अगर ये प्रोजेक्ट ना आप अपने रिज्यूम में डाल दोगे ना, और पोर्टफोलियो में डाल दोगे ना, इतना इंप्रेशन पड़ जाएगा ना कि मतलब अलग लेवल का काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
एक एक सबने डिसाइड कर लिया है। साहिल बोल रहे हैं कि सर मैं मॉल, हॉस्टल और रेसिडेंशियल। एक डिसाइड करो, सब नहीं हो पाएंगे साहिल, ऐसा मुझे लगता है। आपकी मर्जी, मुझे खुशी होगी कि आपने ढेर सारे किए। ठीक है, चलिए शाहिद से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शाहिद ने बोला हुआ है सर मैं मॉल विथ मेट्रो स्टेशन, ग्रेट आइडिया है। ठीक है, मेट्रो स्टेशन क्या कर सकते हैं, आप हिल स्टेशन जैसा भी कुछ बना सकते हैं, फार्म हाउस भी बना सकते हैं, जो आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। ये संतोष बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? नहीं सर। ओके, तो सोच के कमेंट करो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो अगर कोई भी बीच में से आएगा कि सर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे इन्फॉर्म करके चेंज करेगा। ठीक है, बट अभी सबको डिसाइड करना है कि मैं क्या बना सकता हूँ, या फिर इसमें डिसाइड करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप डिसाइड कर लीजिए, कुछ चेंज करने का रहेगा आप चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, सर क्या आप वो फाइल शेयर करेंगे ग्रुप में? मैं सपोर्टिंग फाइल शेयर करूंगा, मेन फाइल नहीं किसी को दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप खुद से परेशान हो। ठीक है, कोई डाटा नहीं मिल सर। रहा है आपको, आप सपोज बोले सर आईएस कोड ही नहीं मिल रहा है स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ओके, मैं आपको, अगर हाँ बोलो। अगर कोई हॉस्पिटल है या फिर वो फिर मजा नहीं स्कूल आएगा। बना रहा है तो? मजा हाँ, तो उसके गाइडलाइंस में शेयर कर दूंगा आपको, बट इमेजिनेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास तो सब है ना। तो फिर आपका फायदा क्या हुआ? आपका फायदा ये होना चाहिए कि आपकी खुद की इमेजिनेशन उसके अंदर आ गई, है ना? तो इसलिए ओके, और उसका रिक्वायर्ड एरिया वो सब मिलेगा? वो सब आपको करना है। रीजन ये बताता हूँ, रीजन उसका, क्योंकि सबका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। ठीक है, किसी का बहुत अच्छा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, किसी का बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर मैंने ये फोर्स कर दिया कि यही साइज चाहिए, तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर किसी का बहुत अच्छा हो जाएगा, किसी का खराब हो जाएगा। तो आप अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स ले सकते हैं, ये आपको छूट है। ठीक है, और इसमें आपको आसानी भी होगी बनाने में, क्योंकि फिर आप सोचेंगे कि हाँ मैं फ्री हूँ। अभी जैसे आयशा ने अभी स्कूल बिल्डिंग सोचा हुआ है। अब अच्छी बात है कि इनको अपनी स्कूल, जो इन्होंने जिस स्कूल में पढ़ाई किया हुआ है, उस स्कूल का बनाना चाहिए। बड़ा ही मजा आएगा, और वो बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसके बाद अ, बोलो। अगर सर मैं कॉलेज बिल्डिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, कॉलेज बिल्डिंग कर सकते हो, कॉलेज में भी सिविल इंजीनियरिंग का बिल्डिंग केवल कर सकते हो। ठीक है, कॉलेज ठीक है बिल्डिंग तो सर, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, कॉलेज बिल्डिंग करूँगा सर। ओके ठीक है, हाँ। ठीक, कोई भी मतलब ऐसा नहीं, तुम्हारा तो ठीक है। अभी विला बोल रहे हैं ऋषिकेश, तो विला मतलब केवल एक घर नहीं बना देना है ऋषिकेश, उसमें मेहनत करना है। यस अमोल बोलो, तुम कॉलेज वाले प्रोजेक्ट जो तुम कर रहे हो उसी को कंटिन्यू कर कंप्लीट कर दो, वो प्रोजेक्ट भी बेस्ट है तुम्हारा। सर हाँ बोलो। वेडिंग प्लेस होता है हमारा, सॉरी, वैसा कुछ? वेडिंग प्लेस। नहीं समझा। अच्छा, वेडिंग प्लेस, हाँ ये तो और अच्छा आइडिया रहेगा। ठीक है, अपने शादी के लिए तुम सर तैयार कर लो। उसमें क्या कर सकते हैं हम? अ, हाँ, पुराने राजगवाड़े वो ऐसा होता है तो वैसा करते हैं तो? ग्रेट आइडिया। देखो कितना अच्छा आइडिया तुमने दिया, जो रजवाड़े जैसा पूरा शेप बनाने का, फोर्ट किला हाँ, बनाने यस का, यस सर। किला बनाने यस का, सर। और यस उस सर। किला का पूरा वो यूज करने का, वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उस ही ज्यादा पे अच्छा। सर रह भी सकते हैं और हाँ, अरे लोगों तो का। बहुत बहुत अच्छा। देखो अभी कितना अच्छा इसने आइडिया दिया, ये मेरे दिमाग में नहीं था। मेरे दिमाग में सुबह सुबह आज मॉडर्न विलेज आया हुआ है। कोई ट्राई करना चाहो तो करो, मॉडर्न विलेज। ठीक है, पता नहीं कैसा होगा, मुझे नहीं आइडिया है अभी, सुबह सुबह ही मेरे दिमाग में आया था। सर ये कर सकते हैं हम, क्या? आपको बताया वेडिंग हाँ प्लेस का। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे तो एक्सीलेंट आइडिया है। यस सर। ठीक है, हमें कुछ नया ही तो करना है, जो हो चुका है उसमें कोई मजा नहीं है। ठीक यस है, सर। चलिए यस मोइन, सर। हाँ मोइन थैंक बोल यू रहे सर। हैं ओके जी, तुम ही करो इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, यस सर करूँगा। चलेगा। सर उसका ऑटो कैड का और रेविट का दोनों को करना है ना? हाँ, पहले ऑटोकैड में लगभग एक हफ्ते ऑटोकैड में लगाएंगे, फिर 10 दिन लगाएंगे रेविट के ऊपर। यस सर। ठीक है, ओके सर। इतना टाइम इसीलिए दिया जा रहा है ना, कि हम इसको साथ ही साथ चलाते रहेंगे, है ना? यस सर। यस सर। चलेगा। मोइन बोल रहे हैं थैंक यू कि सर। ओके जी, स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, उसका प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर जो तुम्हें लगेगा, जो तुम्हें नहीं मिलेगा वो मुझसे ले लेना। तुम बनाओगे क्या, पहले ये तो बताओ, व्हाट यू वांट टू क्रिएट। उससे रिलेटेड जो डाटा तुमको नहीं मिलेगा मुझे बोलना, मैं दे दूंगा आपको। और देना क्या है, मैं भी तो इंटरनेट से ही दूंगा, क्योंकि इंटरनेट पर सब अवेलेबल है। बस आपको सोचना है कि मैं ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ। श्रेया बोल रही है कि सर ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कर सकते हो, नो डाउट, वो और अच्छा रहेगा। मतलब भीड़ से हट के काम करना है, बस ये टारगेट रखो।
ठीक है। अगर आपका शॉपिंग मॉल भी है तो ऐसा शॉपिंग मॉल जो अभी तक बना ना हो। ठीक है। श्रेया ने ये क्या हुआ है, मुन्ना बोल रहे हैं कि ये कॉलेज बनाएंगे। कौन सा कॉलेज बनाएंगे? ठीक है, कॉलेज बिल्डिंग बनाएंगे। और मोइन बोल रहे हैं, ठीक है, और लोग कमेंट करो यार, और लोग अभी तक सोच ही नहीं पाए। कॉमर्शियल टावर, राहुल क्या तुमने सोचा, क्या बनाओगे? टावर टाइप, ग्रेट। ठीक है, और लोग सभी लोग कमेंट कर दो फटाफट। आपको जिस भी प्रोजेक्ट में दिक्कत आएगी कि सर मेरे को कुछ क्या बोलते हैं अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप बताना। लेकिन गलत करके आप पहले आना तब बताना, ठीक है, कि सर मैंने ये गलत किया, और क्या बोलते हैं बहुत अच्छा। एयरपोर्ट बनाओगे कितना मजा आएगा। माहिन ने ये बनाया हुआ है। और माहिन के बाद यहाँ पर राहुल बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट के लिए रेडी करेंगे, बहुत अच्छा है। अब एयरपोर्ट में दो लोग एयरपोर्ट बनाएंगे, कंपटीशन हो जाएगा, सबसे बेहतर एयरपोर्ट किसने बनाया है। ठीक है, आप बंदरगाह भी बना सकते हैं, जो क्या बोलते हैं शिप्स वगैरह जहाँ पर रुकती हैं वो भी थॉट में ले सकते हो। ठीक है, एक पूरा शिप का शेप बना सकते हो, जो शिप के अंदर पूरा 5 स्टार होटल होता है, वो भी तैयार कर सकते हो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ सर मैं ये भी कर सकता हूँ। पर इसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब टाइम टॉपिक से हट के जाओगे। पर मैं कुछ टाउन प्लानिंग, ओके ठीक है। प्रियांशु बोल रहे हैं कि मैं सर क्या बोलते हैं कुछ टाइम चाहिए, मैं प्लानिंग करूंगा टाउन प्लानिंग्स। ठीक है, डन फ्रॉम माय साइड, ठीक है, मेरी तरफ से डन है। लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा प्रियांशु, जब बीच बीच में जितना जितना रेडी होता जा रहा है मुझे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कि सर मैंने इतना कर लिया। ओके, मनप्रीत ने तो लिख दिया। शॉपिंग मॉल लिखा हुआ तुषार ने, ठीक है। और कुछ लोगों ने अभी अपना टॉपिक नहीं बताया हुआ है, काइंडली बता दीजिए जल्दी जल्दी। तो अभी केवल 10 या 15 लोगों ने बताया हुआ है, 3-4 लोगों ने नहीं बताया। शॉपिंग मॉल, ठीक है, अच्छा आइडिया है। ठीक है, और किसका रह गया है गाइस? ठीक है, और आयशा ने बता दिया, ठीक है, अमन ने भी बताया, नजरे आलम तुमने नहीं बताया, संतोष ने अभी अभी बताया, राहुल तुमने भी नहीं बताया अभी, क्या बनाओगे तुम? ठीक है, ये बनाना सबको ये फिक्स मान लो, क्योंकि इसके बिना तो आपको इंटर्नशिप भी नहीं मिलने वाला है। तो बेटर है कि जब बनाना ही कंपलसरी कर दिया है तो क्या बोलते हैं अच्छा ही बना लेते हैं। ठीक है, संतोष बोल रहे हैं कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे। ठीक है, दूसरे संतोष बोल रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कॉमर्शियल टावर। ये बनाना ही केवल काम नहीं है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी करना है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। क्योंकि जब कंपनी में जाओगे आप तो आपको हर प्रोजेक्ट को अपने प्रेजेंट करना पड़ेगा। आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट, बस लैपटॉप मेरा साथ दे देगा। जब हम सच्चे नीयत से कोई काम करते हैं तो अच्छा होता है। रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, और थोड़ा बहुत साथ नहीं देगा तो धीरे धीरे हो जाएगा, इसीलिए इतना टाइम है अपने पास, ऐसा भी नहीं कि कल ही करके दिखाना है। कॉमर्शियल शॉप्स प्लस रेसिडेंशियल, ठीक है। किसी के दिमाग में कुछ यूनिक आइडिया आ रहा हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप कुछ अलग शेयर करना चाह रहे हैं कि सर ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। जैसे कि भी अमोल ने बताया क्या बोलते हैं ये फोर्ट बनाएंगे। ठीक है, अमोल तुम्हारा फोर्ट रेडी है, करना है तुमको फोर्ट जिसको तुम रेसिडेंस पर्पज से होटल पर्पज से भी यूज कर सको। ठीक है, और सोहेल मैं सबका लिख के रख रहा हूँ, अगर किसी को बीच में चेंज करने का मन करेगा तो पहले हमको इन्फॉर्म करेगा। ग्रेट आइडिया, शॉपिंग मॉल, ठीक, मुन्ना ने बहुत अच्छा सोचा है। ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। गैस हम लोग क्या करेंगे कल, कोई काम नहीं है, कुछ वॉच नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, फार्म हाउस बनाना चाह रहे हैं साहिल। साहिल तुमने तो ऊपर बता देखा यार कि यार होटल भी बनाओगे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी बनाओगे, मॉल भी बताओगे, कंफ्यूजन में वो लग रहा है तुम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आज केवल ऑटो कैड पर एक बेसिक स्केच करेंगे कि कुछ इतना एरिया में लूंगा, प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिएगा कि मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और इस एरिया में ऐसे ऐसे कुछ डिवाइड करने वाला हूँ। वो फाइनल प्लान नहीं है आपका, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्राई करना है कि व्हाट कैन बी डू। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इसका फायदा क्या होगा, आप पुश कर लोगे खुद को, और बस आपका प्लान स्टार्ट हो जाएगा, काम होना स्टार्ट हो जाएगा।
कल रेडी तो नहीं होने वाला, पर अगर 0.5% भी रेडी हुआ तो कितना बचा, भी 99.5 भी तो बचेगा ना। ठीक है, तो कल आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑटो कैड पर स्केच बनाना है कि सर मैं जो सोचा हूँ कि मुझे मॉल बनाना है, तो मॉल का रोड कुछ इस तरह इधर से निकालेंगे, इधर कुछ ग्रीनरीज एरिया दे देंगे, और यहाँ पर पूरी मॉल की बिल्डिंग रहेगी। उसमें क्या कैसे रहेगा ये आई विल डिसाइड लेटर, और किसी के पास डिसाइड है तो वो फिर अच्छी बात है। एक सजेशन दूंगा आपको, जब इस तरीके की कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो कभी आपने अगर किसी जगह पर ऐसे वॉक किया, घूमा हुआ है, ठीक है, तो उसके रेफरेंस को दिमाग में रखना। ठीक है, जैसे मान लो कभी कुछ लोग इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना चाह रहे हैं, आप अपने आँख को खोले रहो, फिर भी अगर अपने इंजीनियरिंग कॉलेज को याद करोगे तो आपको पूरा याद आ रहा होगा। अच्छा, क्लासरूम ऐसे था, लाइब्रेरी ऐसे थी, ठीक है, कैंटीन ऐसे था, ठीक है, और हम लोग बंक मार के यहाँ पर घूमने जाते थे। ठीक है, तो पूरा का पूरा विजुलाइज हो रहा है ना। ठीक है, वाईफाई जोन इधर था, ठीक है, और उसके बाद ये वाला लैब यहाँ पर था, ठीक है, कंप्यूटर लैब यहाँ पर था, पूरा आपको फी रिसिप्ट के लिए जो लाइन लगाए होगे वो यहाँ पर था। ठीक है, देखो कैसे कैसे विजुलाइज हो रहा है। ठीक है, मुझे पूरा विजुलाइज हो रहा है, जबकि मुझे काफ़ी दिन हो गया कॉलेज को छोड़े हुए। तो अब क्या हो रहा है कि अगर मैं ऐसी चीज़ों को प्लान करूंगा तो बेहतर प्लान होगा। बस उसमें क्या ट्विस्ट क्या करना है, थोड़ा सा उसको एडवांस कर देना है। क्या कर देना है, थोड़ा सा उसको एडवांस कर देना है कि हाँ यार और थोड़ा सा हाई लेवल पे इसको लेके चले जाएं। किस तरीके से आप स्कूल बना रहे हो, सबसे बेस्ट, क्योंकि आपने अपने स्कूल में 12 साल लगाए हुए हैं। कितने साल, 12 साल। आपको तो ये भी पता चल गया होगा कि मैं लोकेश की पूरी फाइल शेयर कर दूंगा, और भी जो 2-3 लोगों के अच्छे अच्छे फाइल है मैं सारी शेयर कर दूंगा मनप्रीत, आप लोग केस स्टडी के लिए। इवन लोकेश और क्या बोलते हैं पॉल, इन दोनों ने कैपिटल हाइट के फाइल को रेफरेंस में लेते हुए इन्होंने बनाया था, तो कैपिटल हाइट भी भेज दूंगा आपको। अब आपके स्कूल को, जो आपका स्कूल था उस स्कूल को ही सोचिए। डेफिनेटली आपका स्कूल बहुत मॉडर्न नहीं रहा होगा, हो सकता है आपका रहा हो, मेरा तो नहीं था ज़्यादा, पर उस स्कूल में मॉडर्न फंक्शन क्या ऐड कर सकते हैं, कुछ अलग क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग के स्कूल जो था एकदम सिंपल सिंपल दीवारें थी, अभी हमने देखा कि उसमें उन्होंने किसी आर्किटेक्ट से, ठीक है, जानते तो मुझे भी थे लेकिन उन्होंने याद नहीं किया, ठीक है, वो किसी और से करवाए, ठीक है, और मेरे प्रिंसिपल ने अपना घर मेरे से डिजाइन करवाया, क्योंकि वहाँ पर फ्री का काम हो गया, और जब स्कूल का काम आया तो फिर मुझे तो नहीं दिया, किसी और को दिया था, पर बड़ा अच्छा उन्होंने डिज़ाइन करवाया और उसका लुक पूरा का पूरा चेंज कर दिया। तो हम ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, अपना जो बेसिक स्कूल था उसको हाईलाइट कर दें, कि उसको मॉडर्न कर दें। आप किसी टाउन में घूमे होंगे प्रियांशु, ठीक है, अब आपको प्लान में है कि मुझे टाउन बनाना है। मैं क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक टाउन है पुणे से लगभग 60 किलोमीटर के आसपास में, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, लवासा सिटी। ठीक है, मैं लवासा सिटी घूम के आया था काफ़ी टाइम पहले, लगभग कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ। इतना बेहतरीन बना हुआ है लवासा सिटी, ठीक है, देखा है ना। अरे वाह, तुमने देखा है लवासा सिटी, ग्रेट। लवासा सिटी को अगर तुमने कॉपी कर दिया ना, मतलब क्या मज़ा आएगा। क्या नहीं है उसके अंदर, मतलब हर एक फंक्शन है। अभी बोलते हैं ख़राब हो गया है, तब मैं भी गया था तब भी काफ़ी डेड हालत में ही था, पर फिर भी बहुत अच्छा था। मैं तो सिर्फ देखने जाता हूँ कि इन्होंने कुछ नया क्रिएट किया हुआ है तो कैसे क्रिएट किया हुआ है। वाटर बोट वगैरह उसके अंदर सब चलती हैं, शॉप्स हैं उसके अंदर बहुत ढेर सारी, छोटे छोटे बंगलो टाइप के बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके। बस ऐसे कुछ दिमाग में रखोगे, मस्त बनेगा। स्पोर्ट्स होते हैं, आपका पता नहीं, अभी तो मुझे नहीं पता है प्रियांशु, पर मैं काफ़ी टाइम पहले गया था लवासा सिटी में, बहुत बढ़िया, लॉकडाउन के जस्ट पहले गया था मैं लवासा सिटी में। तो वो दिमाग में रख लो। अभी एयरपोर्ट को बनाना है। मैं रिसेंटली जब लास्ट टाइम घर जा रहा था, तो मैं मुंबई से ज़्यादातर फ्लाइट करता हूँ, पर मुंबई से बहुत कॉस्टली फ्लाइट पड़ रही थी, तो मैंने मुंबई से किया। तो मुंबई से जब किया तो मुंबई का जो टर्मिनल 1 वाला जो नया वाला एयरपोर्ट है, इतना बेहतरीन बना हुआ है, इतना बेहतरीन बना हुआ है, उसके स्लैब को देख के ही हालत ख़राब हो जाएगा, क्या लेवल का स्लैब बना हुआ इसका। अब जानते हो हम लोग तो अभी, मेरा तो ऑब्जर्व करने का ही पूरा काम रहता है उसको पूरा। मैंने, अब मेरे टिकट को लेट हो रहा था, मैं कहा लेट होने तो पहले आराम से देख लेते हैं पूरा। मैंने उसको पूरे टर्मिनल 2 वाले में मैं गया था, ओल्ड वाले में कई बार, बट नए वाले एयरपोर्ट में नहीं गया था, तो मैंने पूरा उसको विजुलाइज किया कैसे कैसे उन्होंने बना हुआ है। अभी काफ़ी चीज़ें उसकी मेरे दिमाग में अभी भी रखी हुई हैं। तो क्या है, ऐसे कुछ चीज़ों को बनाओगे तो क्या होगा, ये बेहतर बनेगा। ठीक है, आज ही मैं पुणे पुणे स्टेशन गया था, तो मुझे अपनी बाइक को अपने घर पे भेजना था। तो अभी पुणे स्टेशन पे मैंने क्या किया, चीज़ों को ऑब्जर्व किया। अब वो चीज़ को बनाने में बड़ा आराम हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट, जस्ट एक ले लो एग्जाम्पल। ठीक है, अभी मॉल के लिए आप लोग ले रहे हो, कई लोग लिए हुए हैं, तो आप फिनिक्स मॉल गए होंगे, और भी अलग अलग जो मॉल पूरी इंडिया में अवेलेबल हैं वहाँ गए होंगे।
उस मॉल में कुछ ना कुछ तो देखा होगा आपने कि मॉल का बाहर का लुक ऐसा था, बनाना वही है, थोड़ा नया कर देंगे, बस हो गया, आपका क्रिएट हो जाएगा। हाँ, आप बोलोगे नहीं सर मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, खुद का कुछ क्रिएट करूंगा, तो विश ऑल द वेरी बेस्ट, वो भी एक अच्छा आइडिया है, बस उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और किसी का बचा तो नहीं है ना? ठीक है, मतलब ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोकेशन लोकेशन वाले तो मैं पेयर शेयर कर दे रहा हूँ। कैपिटल हाइट को आप लोग देखिएगा, इससे काफ़ी लोग इंस्पिरेशन लिए हैं कैपिटल हाइट से। ठीक है। ओके प्रियांशु, वेरी गुड, मैं देखता हूँ तुम्हारा पोर्टफोलियो। ठीक है। और पोर्टफोलियो से याद आया कि मैंने कई जगहों की ओपनिंग्स निकाली हुई है, अभी मैं ग्रुप में आपके शेयर करूंगा। एक ग्रुप में किया हूँ, वो BIM जॉब करके स्पेशल ग्रुप है, उसमें किया हूँ, आपके ग्रुप में अभी फॉरवर्ड कर दूंगा। कई जगहों की बहुत अच्छी अच्छी ओपनिंग्स हैं, आप लोग देख के उनको अप्लाई कर देना, लगभग 15-20 ओपनिंग्स है। ठीक है, तो मैं भेजता हूँ जस्ट क्लास के तुरंत बाद। चलो अभी मैं आपको दिखा दूं कि ये कैपिटल हाइट वाला जो प्रोजेक्ट है, इससे बहुत लर्निंग मिल सकती है आपको। पॉल ने तो पूरा इसी से ही इंस्पिरेशन लेके पूरा बनाया हुआ है। आप चाहें तो ऐसी इसी बिल्डिंग को ही बना दें। ठीक है, इस बिल्डिंग को बनाना बहुत टफ हो जाएगा वैसे आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपका सिस्टम हो सकता है सपोर्ट ना करे। आप इस बिल्डिंग में केवल एक टावर भी बना देंगे ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि पॉल ने एक ही टावर बनाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा एडिटिंग किया उसने अपने हिसाब से, आप भी कर लीजिएगा। ठीक है। अभी मैं रिसेंटली, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, किसी के दिमाग में आएगा, मैं अभी गया था एमनोरा टाउनशिप। ठीक है, यहाँ गया था मैं। ठीक है, कुछ काम से, मेरा एक दोस्त रहता है, तो इस टाउनशिप में मुझे बड़ी अच्छी चीज़ दिखी, जो मैं आपको चाहता हूँ कि आप देखिए। ये पूरी बिल्डिंग्स है, हाँ। ठीक है, ये पूरी बिल्डिंग है, बहुत ही कॉस्टली बिल्डिंग है, पुणे के सारे लोग जानते हैं, जो पुणे मुंबई से हैं सब जानते हैं इस पूरे टाउनशिप को। एग्जैक्टली रात में कुछ इस तरीके से विजुलाइज होती है पूरी टाउनशिप। ठीक है। अब इस टाउनशिप की खासियत क्या है, इस टाउनशिप में आप देखेंगे पूरा का पूरा ये, तो मुझे इस टाउनशिप में जो मुझे खासियत लगी वो क्या लगी, ये देख रहे हैं बीच बीच में ऐसे ब्लॉक जैसे बने हुए ना, ये छोटे छोटे शॉपिंग मॉल टाइप के हैं। क्या है, एक में सीसीडी है, एक में डोमिनोज है, एक में कुछ और है, मतलब अलग अलग पिज्जा उज्जा की कंपनी होती है, मुझे ज़्यादा नहीं पता है। पर ये ऐसे ऐसे करके इन्होंने बिल्डिंग के अंदर ही ये सिस्टम्स बना रखे हैं पूरे के पूरे, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा ये सही है, मतलब यहाँ के लोग यहीं के अंदर ही इनको सारी फैसिलिटीज लेवल मिल जाएगी। अब देख रहे हैं टाउन कैसे प्लान किया होगा जिसने भी किया होगा, क्या दिमाग लगाया, पूरी बिल्डिंग कैसे दिख रही है आपको। ठीक है, एकदम अलग थॉट, अलग सोच के हिसाब से पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये भी मुझे बहुत इंस्पायर करता है। यहाँ का, यहाँ पर फ्लैट स्टार्ट है 1 CR से, और गए हुए हैं 5 to 6 CR तक। 1 CR से यहाँ पर फ्लैट स्टार्ट है, 2 BHK। आप इमेजिन कर सकते हैं किस लेवल का प्लान है। और पूरा इसका टाउनशिप शायद, इफ आई एम नॉट, नहीं ये नहीं है। ठीक है, इसका पूरा टाउनशिप मैंने तो पूरा घूमा हुआ है। ठीक है, मैं ऐसी बिल्डिंग्स देखता हूँ तो पूरा जाकर घूम के आता हूँ। और उसी के बगल में इन लोगों ने ये भी तैयार किया अभी अभी, ये। ठीक है, लिविंग इन 400 एकर्स एमनोरा टाउनशिप हड़पसर। ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ वो पास में ही है। तो मैं इधर देख के आया, ये लगभग G+35 के आसपास इसका स्टोरी था। तो मैं तो अपना बाइक रोक के पहले इसको कैलकुलेट करता हूँ, क्या बनाया है, कैसे बनाया है, कॉलम का साइज कितना लिया हुआ है, बालकनी कितना बाहर निकाला है। आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। अब मेरे जो क्या पड़ी हुई है, इससे मुझे लर्निंग मिल रही है कि इन्होंने डेप्थ कितना कॉलम को दिया हुआ है, प्रोजेक्शन कितना बाहर निकाला हुआ है, और ब्रिक कौन सा यूज किया हुआ है, अच्छा वही ब्रिक क्यों यूज किया हुआ है। ठीक है, फुटिंग कौन सी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं एक स्वारगेट करके प्लेस है वहाँ पर जा रहा था, देखा तो शेयर वॉल बन रही थी, तो मैंने गाड़ी रोका, मैं कहा चलो देख के आते हैं। गया, मैं देख के आ शेयर वॉल कैसे कैसे बना रहे थे, पता है मुझे कैसे बना रहे थे, वो अलग क्या कर रहे थे ये देखने में गया था। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप ऐसे जगहों पे जाके कुछ भी लर्निंग मिलती है उसको अडॉप्ट करके और उसको अपने अपने मॉडल में लेके आना है, तभी हम सक्सेसफुल बीम में करियर बना सकते हैं, ये फिक्स है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। प्रियांशु ने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है फाइनल, तो मुझे देखना बहुत, वेट कर रहा था मैं इसके फाइनल पोर्टफोलियो का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, और ये क्या बोलते हैं, घोड़े से दिल पे मत लेना कि सर ने घोड़ा बोल दिया। ठीक है, बट अच्छा करोगे, मुझे ऐसा उम्मीद है तुमसे प्रियांशु। ठीक है, आज भी अपने एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है कि रोज़ अपने को सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका इतना बड़ा पोर्टफोलियो है कि
ओपन होने में भी टाइम ले रहा है, मतलब अच्छा है। ठीक है जी, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो का स्टार्टिंग यहाँ से किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कॉन्टेक्ट किया है। ठीक है, ग्रेट, वाओ, क्या बात है, बड़ा टाई हुई लगा लिया तुमने यार, सही है। इसने सोचा कि एचआर या तो देखेगी तो सिलेक्शन दे देगी, और सिलेक्शन नहीं देगी तो प्रपोजल दे देगी। हाँ, फ्रंट व्यू और उसके बाद सेक्शन व्यू, और ये करके पॉइंट क्लाउड। ठीक है, ग्रेट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। इधर तो हम लोगों ने देखा था, इन्होंने भी कुछ एड्स ऑन किए हुए हैं। मुझे सबके पोर्टफोलियो याद हो जाते हैं, किसका कौन सा वाला कैसा कैसा बनाया था। ग्रेट, ये अच्छा कॉन्सेप्ट ऐड किया, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन का एक एग्जांपल ले लिया। ग्रेट, ये चीज क्या कर रहा है, पूरे पोर्टफोलियो में जो ऊपर किया हो तो लगभग सब कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाला इसका यूनिक था और ये यूनिक हो गया इसको। ठीक है, और इसके बाद देखो ये भी थोड़ा सा यूनिक कर दिया। ग्रेट, कोई भी मान लगा दिया। ठीक है, फ्रंट व्यू लगा दिया, वेरी गुड, क्या बोलते हैं, वाह, ग्रेट। डिटेलिंग्स देखिए आप लोग, डिटेलिंग्स इसने गोले में प्रॉपर दिखा दिया कि हमको यही कलर्स ही दिखा रहे हैं हम लोग। इतने हेलीकॉप्टर, क्या बात है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा फन भी चाहिए, वो ऐड करना है तो किया हो, अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए प्रियांशु का जो पोर्टफोलियो है, ये लेवल पर अगर आपने पोर्टफोलियो बना लिया तो मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, बड़ा अच्छा हाथी इसने ऐड किया इसमें। ठीक है, कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग होना फिक्स है। कैसा लग रहा है, आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितना खराब बनाया हुआ है उसने। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, गेट, बहुत बढ़िया। ये देखिए, वाह, जिम एरिया भी दे दिया, टब एरिया दे दिया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। देखो अभी ब्रिज की बात कर रहा था ना कोई, श्रेया बोल रही थी ब्रिज के लिए, देखो इसने ब्रिज का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार भी कर दिया है। ग्रेट, अरे वाह, तब स्ट्रक्चर भी ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वाह, वेयर हाउस भी तैयार कर दिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। अमोल तुम जो बोल रहे थे कुछ ऐसा हो सकता है वो, जिसकी तुम बात कर रहे थे कि फोर्ड जैसा कुछ हो, तो ये उसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि ऐसा कुछ तैयार कर दो। आप टाइम लीजिए, बेहतर करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बेहतर का इंतजार है। हमें तो इसका भी टेंशन नहीं कि हमारा ट्रेनिंग कब तक कंप्लीट होगा, कोई नहीं, आप अच्छा करो बस, हो गया। कुड बियर मैन एडिट, इसको चेंज कर दो। ठीक है, ये प्रियांशु, ईमेल आईडी एकदम सिंपल सा रखो। ठीक है, दैट्स इनहेंस योर सिंप्लिसिटी, और वो थोड़ा सा आपके लुक को अच्छा करेगा। ठीक है, ईमेल आईडी चेंज कर दो, कुछ अपने नाम का ईमेल आईडी रख लो, या फिर होगी तो है ही दो चार ईमेल आईडी, उसमें से कोई एक ईमेल आईडी चूज कर लो। ठीक है, ठीक है, चलो, ओके। ठीक है, लगभग सब आज प्रियांशु का तो सब बेस्ट ही है। ठीक है, मैं तो बोलूंगा कि हम सबका ऐसा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ लोग का लैपटॉप का प्रॉब्लम, जैसे मनप्रीत का है, और दो तीन लोगों का प्रॉब्लम है, मोइन का था लैपटॉप का प्रॉब्लम, नजर आलम का है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होगा, होगा जरूर। ठीक है, और क्या बोलते हैं, लेकिन बाकी लोग तो और अच्छा कर ही सकते हो। ठीक है, और उनको भी सपोर्ट कर दो कि हाँ यार, रेंडर तो हम करके आपको दे देंगे, आप टेंशन मत लो, है ना।
चलिए, तो हमें कल केवल बेसिक स्केच करना है। आई एम नॉट सेइंग कि यू कैन जस्ट कंप्लीट ऑल द थिंग्स। बेसिक मतलब मुझे लग जाए कि आप एंट्री कर चुके हैं उसके अंदर, अब आप धीरे धीरे बनाएंगे, तो आप एक बेसिक स्केच कल करके लेके आएंगे। उतना ही काम है। जिसको कुछ बेसिक स्केच से रिलेटेड डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे उसी समय। अपन तुरंत इंटरनेट से ही सर्च करना है, ठीक है। इंटरनेट से सर्च करेंगे, उस जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा है रूम का साइज क्या रखूँ, सर्च कर लेंगे कितना रखा जाए, उस स्टैंडर्ड से बनाएंगे, जिससे कि पीपीटी बनाते समय वो एक रेफरेंस हमारे पास रहे कि हाँ यार ऐसे ऐसे से बनाएंगे। पीपीटी बेस्ट क्वालिटी का कैसे बनाना है, उसके लिए मैंने एक स्कूल प्रोजेक्ट आप लोग को भेजा था, पता नहीं याद है कि नहीं आपको। कल दिखाऊंगा स्कूल प्रोजेक्ट, अभी निकाला नहीं है मैंने, कहाँ रखा है। तो उसको देख के जैसे वासु से भी और इन लोगों से भी अच्छा पीपीटी बना सकते हो, नो डाउट, क्योंकि वो बहुत ही एक्सेलेंट लेवल का पीपीटी था, जो उसमें आपको ड्रेनेज सिस्टम और क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर प्लान, साइट सी, साइट ए, साइट बी देखा होगा आप लोगों ने क्लास में, ठीक है। ये 3 साइट्स हैं, तो इन साइट्स में से कौन से साइट चूज किया जाए, कंस्ट्रक्शन टाइप कौन सा चूज किया जाए, वो वाला पीपीटी बहुत एक्सेलेंट है, ठीक है। तो आज बेसिक स्केच आप लोग बनाइए, ठीक है। सर आज का वीडियो लेक्चर कहीं भेज दे, तुरंत का तुरंत मैं रेंडर करके भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तुरंत का तुरंत मैं रेंडर करके भेज दे रहा हूँ और आपको लिंक भेज दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है। कल बेसिक स्केच कोई भूलेगा नहीं, उसे ये हो जाएगा कि आप खुश हो जाओगे, क्योंकि उधर 4 दिन जो छुट्टी होने वाली है उसका फायदा उठा लेंगे हम लोग, कि हमारा काफी हद तक रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है।